एनिमल टिश्यू के बारे में हम बता चुके थे। अब एनिमल टिश्यू में सबसे पहले एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इन सब के बारे में हम बता चुके थे कि एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। अब बिगिन करने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, इसको एपिथेलियम भी बोलते हैं। एपिथेलिया भी बोलते हैं। एपी का मतलब होता है, रुको, एपी का मतलब होता है अपॉन, और थीलिया का मतलब होता है ग्रोथ। देख लूं आ रहा है कि नहीं। शायद आ रहा हो। और अभी ये मैं अपॉन और ग्रोथ में आगे बताऊंगा, आगे अपने आप पता चल जाएगा आपको। इसका डायग्राम से पूरा पूरा पता चलना चाहिए। इसकी थ्योरी डायग्राम से लिखी जाएगी। पहला पॉइंट, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं जो बिल्कुल पास पास होती हैं, बहुत ज्यादा पास पास। वो तो मैंने दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया, बल्कि दिखाने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा दूर दूर बना दिया। वैसे बिल्कुल पास पास होती हैं, बिल्कुल नजदीक नजदीक। तो पहला पॉइंट एक ही लिखेंगे, एपिथेलियल सेल कंपैक्टली पैक्ड। अगर कंपैक्टली पैक्ड है तो इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस कितनी है? बहुत कम। देख लो, बहुत कम है। तो इसके बीच विथ वेरी लिटिल इंटर सेलुलर स्पेस। मैंने बताया था दो सेल के बीच की जगह, खाली जगह को क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। अगर इंटरसेलुलर स्पेस कम है तो इसमें जो सब्सटेंस भरा होता है, मैंने क्या बताया था? इंटरसेलुलर सब्सटेंस और या मैट्रिक्स। तो वेरी लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और रुको रुको एक चीज, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो दूसरा पॉइंट इसी को लिख देते हैं, एपिथेलियल सेल्स रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। ये सेल का बना नहीं होता, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर इनके बीच बेसमेंट मेम्ब्रेन काय की बनी होती है?
नॉन सेलुलर है तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन की। और प्रोटीन फाइबर, ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रोटीन है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन फाइबर भी होते हैं इसमें। अब इनके बीच जगह नहीं है तो ब्लड वेसल कैसे पेनिट्रेट करेंगे? यहाँ पे ब्लड वेसल नहीं आ पाएंगी, जगह ही नहीं है तो ब्लड वेसल आ सकती है इसमें? नहीं। तो तीसरा पॉइंट लिखो, नॉट पेनिट्रेट। ब्लड वेसल, अगर इनके बीच इनके बीच जगह ही नहीं है तो ब्लड वेसल कैसे आएंगी? और जिस जगह पे ब्लड वेसल नहीं होती उसको बोलते हैं, जिस टिश्यू में ब्लड वेसल नहीं होती उसको बोलते हैं एवेस्कुलर। क्या बोलते हैं? अवेस्कुलर। अब चाहे बेसमेंट मेम्ब्रेन हो या ना हो तो इस टिश्यू को O2 और न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, चाहे सेल में बेसमेंट मेम्ब्रेन ना है, इस टिश्यू में जगह नहीं है कि क्या कहते हैं इसमें ब्लड वेसल पेनिट्रेट करें, पर इनकी सेलों को वो तो चाहिए, क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह। तो क्या करेंगे? हमेशा एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक और डायग्राम बना रहा हूं, देख लो। अब मैं कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो इससे कनेक्टिव टिश्यू में वेरी गुड ब्लड सप्लाई होती है। कनेक्टिव टिश्यू में वेरी गुड ब्लड सप्लाई होती है, तो O2 और न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज करके चले जाते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू से डिफ्यूज करके चले जाते हैं। अगर इसमें कनेक्टिव टिश्यू में वेरी गुड ब्लड सप्लाई होती है, अच्छी ब्लड सप्लाई होगी इसमें, तो इससे डिफ्यूजन के द्वारा O2 और न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, इस टिश्यू को भी मिल जाती है। क्योंकि हर किसी को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, तो वो कहां से मिलेंगे? इसको एपिथेलियल टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू ब्लो पाया जाता है इसके नीचे। अब देखो एक बार और मैं इसी डायग्राम से समझा दे रहा हूं। देखो सेल बिल्कुल, देखो यहां से देखो, इसी पॉइंट से देखना, इसमें सेल बिल्कुल पास पास होते हैं, तो सेल पास पास है तो इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होगी तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स बहुत कम आएगा इनके बीच में। होता तो है पर वेरी लिटिल, जगह होती है पर बहुत कम। वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए बना दिया है कि जगह है बहुत कम। 3 पॉइंट हो गए। देखो पहली इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है, पहला पॉइंट देखो, एपिथेलियल टिश्यू कंपैक्टली पैक्ड होती है। फिर नंबर दूसरा, अगर कंपैक्टली पैक्ड है तो इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होगा। इंटरसेलुलर स्पेस कम होगा तो उनमें जो मैट्रिक्स भरा होगा वो भी बहुत कम भरा होगा, और मैट्रिक्स कम, और अगर जिनमें जगह कम है तो ब्लड वेसल तो पेनिट्रेट करेंगी नहीं, कैसे घुसेंगी इसमें? नहीं घुस पाएंगी। तो ब्लड वेसल पेनिट्रेट नहीं करेंगे, जिस टिश्यू में ब्लड वेसल नहीं होती
उसको अवेस्कुलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवेस्कुलर। अब अगर क्यों, अगर हर टिश्यू को जिंदा रहने के लिए, हर टिश्यू की सेल्स को जिंदा रहने के लिए O2 और न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, तो कैसे आते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के बिलो या नीचे कलेक्टिव टिश्यू होता है। कलेक्टिव टिश्यू विच हैज वेरी गुड ब्लड सप्लाई। कलेक्टिव टिश्यू में अच्छी ब्लड सप्लाई होती है। अब आते हैं एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट। तब तक आप इसको लिखें। एपिथेलियम के बारे में पता चल गया। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। इसमें पहला है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड, सिंपल में क्या होता है? न्यूक्लियस हर सेल में होता है। सिंपल एपिथेलियम होता है कंटेन सिंगल लेयर ऑफ सेल। इनका न्यूक्लियस भी होता है इनमें, अभी बना दे रहा हूँ। कंटेन 2 और मोर लेयर ऑफ सेल। अब सिंपल एपिथेलियम पे आते हैं। सिंपल एपिथेलियम कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार। अब मैंने एपिथेलियम पढ़ाया था, एपिथेलियम के बारे में पूरी जानकारी दी थी। अब एपिथेलियम कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल एपिथेलियम और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल क्या बोला? क्योंकि इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल है। और कंपाउंड का बोला इसमें 2 और मोर लेयर ऑफ सेल है। देखो इसमें कंपाउंड में कितनी लेयर बननी है सेल की? 1 2 3 और बना सकते हैं। अब सिंपल स्क्वेमस को पढ़ाएंगे।